आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस, कामयाब ज़िंदगी का इंसाइक्लोपीडिया। तो उसमें एक बहस है, आम बहस चलती है और एक हमारी परसेप्शन होती है। पहले भी एक टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था कि हाफ़िज़ा हमारा कमज़ोर हो जाता है। उस पे हमने 3 सेशन किए थे कि हाफ़िज़ा तेज़ करने के किस तरह तरीके हैं, तो किस तरह हमें वो अपनाना चाहिए। आज जो डेल कार्नेगी जिस मौजू पर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि उम्र के साथ लोगों की ये परसेप्शन होती है कि दिमाग हमारा बूढ़ा हो जाता है। तो डेल कार्नेगी के इस इंसाइक्लोपीडिया सक्सेस में टॉपिक है कि ब्रेन डज़ नॉट ओल्ड, दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो कहते हैं कि पहले माहिरीन का ये ख़्याल होता था और सारा ज़ोर इस चीज़ पर देते थे कि हम इंसानी जिस्म को सख्त सख्त करें और सेहतमंद रखें, जिसके लिए वो तजवीज़ करते थे कि आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, खेल, स्विमिंग और कोई भी स्पोर्ट से लगी बंदी चीज़ें हों, ये हमारे जिस्म को मज़बूत करेंगी। तो कहते हैं कि इंसानी तहकीक ये साबित करती थी कि जब तक आपका जिस्म सेहतमंद होगा तो आपका ज़हन सेहतमंद होगा। मगर कहते हैं कि जदीद तहकीक ने साबित किया है कि माहिरीन इस बात पर इत्तफ़ादा हुए हैं कि अगर आपका जिस्म ढीला ढाला हो, लागर हो, सुस्त हो, तो उसका कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा मसला सुस्त दिमाग है, ना कि सुस्त जिस्म है। तो इसके लिए कहते हैं कि अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी में माहिर नफ्सियात हैं और उन्होंने 30 साला इंसानी दिमाग पर रिसर्च की है। उनका नाम है वार्नर शाई। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि वार्नर शाई कहते हैं कि आप हमेशा इस कहावत पर अमल करें। वो कहावत है कि इस्तेमाल कीजिए या गंवा दीजिए। कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, मशीनरी हो, जब तक वो इस्तेमाल में नहीं आती तो आप उससे हाथ धो बैठते हैं, वो प्रॉपर यूजेज में नहीं आती। इसी तरह इंसान का दिमाग भी, जहन भी इसी उसूल के तहत चलता है, या तो उससे इस्तेमाल कीजिए या फिर गंवा दीजिए। 3 बताते हैं कि वजूहात, वार्नर शाई कहते हैं कि इंसान के दिमाग की 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है। उसका सबसे पहले माहौल से लाताल्लुकी, यानी हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस सर्कमस्टांसेस में हम सांस लेते हैं, उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दूसरी वजह बताते हैं कि बेलचक ज़िंदगी, जब तक आपके अपनी आदत में लचक नहीं आएगी तब तक आपका जिस्म ढीला ढाला और सुस्त होता रहेगा। तीसरी कहते हैं कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की यानी ज़हनी आसूदगी की चीज़ों में कमी आ जाए, यानी आप उस तरह से प्रॉपर यूज़ नहीं करें तो आपका दिमाग सुस्त होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। अब इसका हल भी बताते हैं। एक प्रीशियस जुमला है, सेंटेंस है वार्नर शाय का। वार्नर शाय कहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी आपको ये लगे कि आपका ज़हन कमज़ोर हो रहा है तो उन 3 वजूहात को देखिए। अगर उसको सही करना है तो एक ही अमल कीजिए और वो ये है कि आप अपने ज़हन को मसरूफ़ियत में डाल दीजिए। जब भी आप अपने ज़हन को मसरूफ़ नहीं रखते तो वो कमज़ोरी की तरफ बढ़ता है। इसकी एक मिसाल डेल कार्नेगी देते हैं इसी में कहते हैं कि अमेरिका में एक नर्सिंग होम है और वहाँ बूढ़ी औरतें काम करती हैं और वो सारा दिन फूलों को पानी देती हैं, कामकाज में लगी रहती हैं। उस नर्सिंग स्कूल का ये उसूल है कि बाहर लिखा हुआ है कि अपने आप को मसरूफ़ रखिए। जब तक आप अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखेंगे तब तक आपका जिस्म और ज़हन ढीला ढाला होता जाएगा। उसके बाद एक और उसूल कहते हैं इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन वार्नर शाय के मुताबिक यकसानियत है। यानी आप एक ही काम यकसानियत के साथ करते रहेंगे तो आपका जिस्म ढीला ढाला, सुस्त और कमज़ोर पड़ जाएगा। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि इस जदीद तहकीक ने साबित किया है कि अगर आपको खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है, कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, आप ये चाहते हैं कि आपका ज़हन कमज़ोर ना हो, तो 17 उसूल उन्होंने बताए हैं। 2 पे आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्शली उसके सेशन करेंगे। सबसे पहला प्रीशियस उसूल उसने बताया है कि आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाते रहें, यकसानियत से दूर भागें। उसकी मिसाल देते हैं कि अगर आप ये सोचें
کہ میں دفتر میں کام کرتا ہوں، صبح سے شام تک وہیں کام کرتا ہوں، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کام ہے، یکسانیت میری زندگی سے نہیں نکل سکتی۔ تو اس کے لیے زبردست اصول دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ دفتر جس راستے سے جاتے ہیں آپ ایک ہی راستے سے مت جائیں، اور راستوں کو مختلف طریقوں سے چینج کرتے رہیں، تبدیل کرتے رہیں۔ کوشش کریں کہ ایسے ایسے راستے اپنائیں جہاں خوبصورت مناظر آتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہوئے اپنے ذہن کو فریش محسوس کریں۔ کہتے ہیں اس کا دوسرا اصول کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں سالہ سال ہو جاتی ہیں وہ یہیں ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری استعداد نہیں ہے کہ چیزیں بدلیں اور دوسری چیز لائیں، تو سب سے آسان طریقہ ہے ان چیزوں کو آپ گاہے بگاہے تبدیل کرتے رہیں، ان کی سیٹنگ ترتیب رد و بدل کرتے رہیں، اس سے آپ کا ذہن بھی چینج ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا اصول دیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں نئی نئی تبدیلیاں لائیں۔ اب اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، کہتے ہیں اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالیے۔ اب نئی چیزوں کے ساتھ مشکلات میں، کہتے ہیں انسان جب تک رسک نہیں لیتا، مشکل کام نہیں کرتا، تب تک اس کا جسم تیز نہیں ہوتا اور صحت مند نہیں رہتا۔ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں میں نئی نئی چیزیں لانے کے لیے کیا کریں گے۔ اس کے لیے کہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عورتیں اپنے بالوں کے اسٹائل بدلتی رہتی ہیں، اس سے ان کے ذہن پر اور صحت پر ایک پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مختلف چیزیں جو رد و بدل کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن پر امپیکٹ کرتی ہیں اور افیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ زندگی میں نئی نئی تبدیلیاں لائیں اور رسک لیں اور اپنے ذہن کو مشکلات میں ڈالیں۔ جب تک آپ کا ذہن مشکلات میں نہیں آئے گا تب تک فریش نہیں ہوگا۔ آخری جملہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی بھی چیز کو استعمال نہ کرنے سے زنگ آلود ہو جاتی ہے، تو ذہن کو بھی استعمال نہ کرنے سے ذہن زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسے استعمال کیجئے یا پھر گنوا دیجئے، اس لیے ذہن کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ 70 سال تک ایک تحقیق ہے کہ آدمی کا ذہن اسی نوعیت پہ رہتا ہے جس نوعیت پہ بچپن سے آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے ان اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے اور استعمال کیا جائے، نہ کہ اسے ایک جگہ پر رکھ کر ساکن کیا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔